हमारे देश में सच बताया नहीं जा रहा। अकबर महान था, शिवाजी पहाड़ी चूहा बताया जाता है। ये गंगा जमुना तहजीब, ये कहां से शब्द आए? और एक और हम झूठ बोलते हैं और हमें ये कोई रोक के बताता नहीं भाई हम क्या कह रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं भाई, इसका मतलब तो समझो। वो एक बड़ा खूबसूरत सा शायर था, अभी हाल में वो मर गया है। मैं ऐसे अल्फाज बोलता नहीं हूं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं इससे ज्यादा आदर के शब्द नहीं बोल सकता। इंदौर का रहने वाला था। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ हिंदुओं को देखा उसकी शायरी पे ताली बजाते हुए। वो आप ही को गाली दे रहा है, आप ताली बजा रहे हैं। क्योंकि हमें एक अच्छे नागरिक के तौर पे, एक सनातनी हिंदू के तौर पे भी हमें कोई अकल ही नहीं है। हम भेड़ चाल की तरह काम करते हैं और छोटे छोटे नैरेटिव में आपको लोग फंसा देते हैं और आपकी सारी एनर्जी उसी में चली जाती है। वो जो शायरी करता था आप उस पर ताली बजाते थे। और आज क्या है, एक बहुत नारा चला इस देश में, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। जिसने कहा वो कितना बड़ा मक्कार था और जिन्होंने उसको मारा उसको जूतों से पीटना चाहिए। ये ऐसे बुजुर्ग थे हमारे और चलाया हमने। इसलिए मैंने कहा राजनीति में जो लोग होते हैं, जो राज सत्ता चलाते हैं, उनका मामला अलग है। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में उन्हें वो बातें कहनी पड़ती हैं जो वो शायद यकीन नहीं करते, क्योंकि राजनीति में एपीजे अब्दुल कलाम का भी वोट आपको चाहिए, पंचर जोड़ने वाले का भी चाहिए, सब्जी बेचने वाले का भी चाहिए, फल मंडी चलाने वाले का भी चाहिए, नाई का भी वोट चाहिए। तो सबके वोट डाल चाहिए, तो फिर सबको धीरे धीरे खुश करना। लेकिन मैं कहता हूं कि राजनीति के नियम अलग हैं, इसलिए मैं राज सत्ता को अलग रखता हूं। मेरी चिंता इस बात पे ज्यादा है कि राष्ट्र को बचाने के लिए समाज को जागृत होना पड़ता है, और वो समाज जब जागृत होता है तब वो अपने धर्म को बचाता है, अपनी संस्कृति को बचाता है, अपने आस्थाओं केंद्रों को बचाता है, अपने गुरुकुलों को बचाता है, अपनी पहचान को बचाता है, अपनी वेशभूषा को बचाता है, अपने सरोकारों और आस्थाओं को बचाता है। अब आपको यह पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, मजहब क्या है, तो आपको अपने सरोकारों का पता नहीं है।